क्योंकि अटल जी के समय में जो है से मैथिली के संविधान में राखल गेल है और अब संविधान में मैथिली है गेल। अब बारी है राज्य सरकार के, तो हम सब देख रहा छी राज्य सरकार कहिया ई घोषणा करी है जो मैथिली के या तो प्रथम या दोसर राजभाषा के दर्जा दिया जाए और सरकारी काम काज के भाषा मैथिली के बनायल जाए। ओहि के अलावा जे मैथिली जे छै ओ प्राथमिक पाठशाला में चालू कयल जाए। अहाँ कोनो राज्य में जेबै तो देखबै ओहिठाम का जे भाषा छै और मैथिली के लेल गौरवो के विषय छै जे पूरा बिहार के लेल एकेटा एहन भाषा छै जकरा संविधान के 8म अनुसूची में स्थान प्राप्त छै। और अहूँ सबके बता दी संविधान के 8म अनुसूची में जतेक भाषा के स्थान भेटलै है ओहिमे संस्कृत के बाद दोसर स्थान में मैथिली और तमिले सबसे पुरान भाषा छै। संस्कृत तो हम सब देव भाषा के रूप में सेहो मानै छियै, बहुत बड़ा जानकारी है, लेकिन ओकर बाद अगर कोनो भाषा छै तो मैथिली और एक तमिल जो उमर छै। तो मैथिली केना आगू बढ़े और हमर सबके कामकाजी भाषा मिथिला वाहिनी के ओ मैथिली भाषा छै। और हम सब जेना कला है जेना मिथिला पेंटिंग है और वही के लिए मिथिला गृह कऽ हम सेहो एकम जिला स्कूल रोड में दिलियै है जकर बहुत जल्दी शुभारंभ है जाहिमे एहिठाम का जे हमर संरक्षक समिति के सदस्य छथि अनंत भारती जी, चंचल जी छथि और इस सबका पूरा योगदान छथि। और मिथिला गृह एहिठाम पूर्णिया। आप भाषा को जीवित रखने की बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में अगर देखा जाए तो जैसे पंजाब में जाए तो पंजाबी बोलेंगे, तमिलनाडु में तमिल बोलेंगे। यहाँ पे विडम्बना ये है कि कई भाषाएं हैं, भोजपुरी है और अंगिका है, मैथिली है, तो ऐसे में हम अपने बच्चों से भी मैथिली में बात नहीं करते, तो फिर कैसे अपने संस्कृति को जीवित रखें? निश्चित रूप से ई हमरा सब में एकटा कमी छै और तैं लऽ कऽ हम सब ओतेक पिछड़ि रहल छी, कियाकि जे राज्य अपन अपन भाषा संगे ठाढ़ रहलै। देखियो भोजपुरी तो एक अलग कल्चर छै, गंगा के ओहि पार के मगध के, तो हमरा ओहि पर कोनो टिप्पणी नहीं करी। लेकिन मैथिली जे छै ओ गंगा के एहि पार जे मिथिला क्षेत्र छै ओहिठाम का अहाँके नेपाल के दोसर राष्ट्रीय भाषा छै मैथिली, अहाँके जानकारी एक बड़ा भूभाग में मैथिली बाजल जाइ छै। झारखंड जैठाम मिथिला के क्षेत्र तो नहीं छै, झारखंड एक दूटा जिला गेलै है, लेकिन मैथिल भाषी बहुत छै और एक अथी कऽ कऽ ओहिठाम का दोसर राजभाषा झारखंड सरकार में छै मैथिली भाषा। और ई बहुत पैघ विडम्बना छै। अब की कहलहुँ, बिहार राज्य के एकमात्र एहन भाषा छै मैथिली जकरा संविधान में स्थान प्राप्त छै और ओहि भाषा से भोजपुर या मगध के लोगो लऽ कऽ यूपीएससी और बहुत तरह के कॉम्पिटिशन जे छै क्वालिफाई करै छथि, ओकरा पूर्णता प्राप्त करै छथि। लेकिन ई दुखद छै जे हम अपने घर में मैथिली भाषा बाजै में संकोच करै छी, तो एहि पर हमरा सबके विचार करबाक चाही। और हम अहाँके गेलहुँ आउ एहिठाम हम जो उतरलहुँ हैं तो हमरा बहुत गोटा हमसब जे बोलचाल के भाषा छै वएह मैथिली छै। देखियो टोन अलग अलग भऽ सकैए, हम मानै छी जे टोन कनिक अंतर हेतै, क्योंकि कहते जे किछु कोश पर भाषा बदला किछु कोश पर पानी, या वो अलग छै जे किछु किछु कोश पर भाषा के टोन अहाँके बदले चलि जाए, लेकिन वो मैथिली छै अहाँके माने पड़त। यहाँ लऽ कऽ एहिठाम जे हम बजै छी अहूँ जे बाजि रहल हेबै ओ मैथिलिए छै। और एहिठाम अहाँ कतहु जाओ, चाहे किशनगंज जाओ, चाहे मान लिअ अहाँ कतहु जाइ छियै कटिहार अररिया, तो अहाँके बुझाए पड़त जे हर जगह मैथिली भाषा छै। लेकिन हमसब बुझल, लेकिन हाँ मिथिला विरोधी जे लोग छै ओकरा मिथिला वाहिनी सचेत कऽ रहल है जे अहाँ सब मिथिला के तोड़े के प्रयास नहीं करियो, कखनो सीमांचल के नाम पर, कखनो कोसी के नाम पर, कखनो बजिकांचल के नाम पर, कखनो अंग प्रदेश के नाम पर। मिथिला जे छै मिथिला छै और आबे वाला समय में मिथिला वाहिनी मिथिला के लेल जे आवाज छै बुलंद करबे करत। और एकटा जे अहाँ बात पहिने रखने रहिए तो निश्चित रूप से जनाब झारखंड और बिहार एक छलैया, ताहि समय में एकटा उप राजधानी रांची में छलैया, एकटा जे एहिठाम हाईकोर्ट छलैया रांची में, तेना हमरो सबके मांग छै। और एहिके लेल मिथिला वाहिनी समय अयला पर आंदोलन करत, लोग के कहबो करत और राजनीतिक दल के सेहो सहयोग मांगत जे ओ सब भी करथिन जे एकटा जेना अखन पटना में छै तो ओहिना एकटा राजधानी मिथिला क्षेत्र में, चाहे वो पूर्णिया हो, सहरसा हो, दरभंगा हो, ओहि सामान्य समस्तीपुर हो, लेकिन वो मिथिला क्षेत्र में हो आ जेठाम सबके सुगम से अनाई जनाई की सुविधा उपलब्ध है। जी धन्यवाद। मिहिर कुमार झा महादेव। सर एक संगठन कई बनते हैं लेकिन जिस तरह राजनीतिक दलों के प्रभाव से जो है लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो जिस तरह से हमारे सब एखन राजनीतिक मंच नहीं है, गैर राजनीतिक मंच है, तो हम सब कतौ ने कतौ राजनीतिक दल से आग्रह करै छियनि, उनका पर दबाव बनबै छियनि जे हमर सबके जे गतिविधि छै, हमर सबके जे उद्देश्य छै ओकरा अहाँ पूरा करू। एहि बात से हम इनकारो नहीं कऽ सकै छी। देखिए हमर एकदम खुला किताब छै, अहाँ देख रहल छी जे अगर काल्हि कऽ हमरा बुझाय जे कोनो राजनीतिक दल हमरा सबके संग नहीं आबि रहल छै तो भऽ सके हमर कार्यकर्ता सबके इच्छा हेतै, मिथिला के लोग के अगर इच्छा हेतै तो आबे वाला समय में राजनीतिक मंच सेहो बनायल जा सकैया, ई बात से हम इनकार नहीं करै छी। दोसर हमर स्पष्ट है जे हमर कार्यकर्ता कोनो दल में रहे, जे कि हम अपन बोधनो में कहलहुँ ओ कोनो दल में छथि, भाजपा आरजेडी कांग्रेस हमरा से नहीं मतलब, लेकिन ओहि दल में जे छै ओ मिथिला के आवाज उठाबैत, ओ अगर पूर्णिया में छै तो पूर्णिया के आवाज उठाबैत, कियाकि पूर्णियो जे छै ओ मिथिले में छै।
और एहि के लेल हमर संगठन लगातार करत और ओहि से ऊपर कोनो आइ हम जे अगर बात कहलहुँ हँ काल्हि भऽ कऽ अगर राजनीति के दल में हम कोनो चलि जाइ छी तऽ ओ अलग मंशा छै, संगठन के ओहिमे कोनो उद्देश्य में परिवर्तन हेतै। संगठन के उद्देश्य अगर हम काज करैत रहबै तो हमर सहयोग करतै, अगर हम काज के विपरीत जाइ छियै संगठन के तो संगठन हम स्वतंत्र छै, लोग सब हमरो विरोध कर सकैए, ई स्पष्ट छै। मिहिर कुमार जी परिचय। हाँ, मिहिर कुमार झा महादेव, संस्थापक समूह संरक्षक मिथिला वाहिनी।